खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्या आप जानते हैं? नहीं। तो आइए हम बताते हैं आपको। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या बचाकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं BKFM 9.0 पर। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और वो उसे अपने साथ रख ले बचाकर, तो क्या वह आपकी निगाह में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके पास नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक नज़रिया है। पर अब आपको हमेशा अमीर बनने के लिए अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसी बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसलिए वो विश्व में सबसे ताकतवर देश है। दूसरी ताकत रत्न की, यानी पैसे की ताकत का प्रतीक। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी। ये स्वर्णिम नियम याद रखो: जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। तीसरा, दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी कहानियों के अनुसार ये आत्मज्ञान बाकी दोनों ताकतों से ऊपर है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ये धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं और नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते हैं, बिना खुद से पूछे कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस इशू को ठीक करने के लिए अगर दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। बहुत बार हम अपनी अंदरूनी समझदारी के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। सवाल पूछने के बजाय हम नकल करने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण वही दोहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। इस तरह के विचार आपका घर आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज लेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स की छूट मिलेगी। अच्छी नौकरी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें हम भीड़ की बात सुनकर हम करने लगते हैं, खतरे नहीं उठाते। दूसरी ज़रूरी बात, ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलना, उन्हें एडजस्ट करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग अमन स्टेज पर बोलने से इसलिए घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कहीं उनकी बुराई होगी, लोग उन पर हंसेंगे, वे अकेले रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते, बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पुअर डैड भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और उनमें से एक ज़रूरी बात यह थी कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दर्पण की ताकत को, आईने की ताकत को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। क्योंकि जब इंसान आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं जो खुद से डरे होते हैं। ये किसी भी चीज़ में कहा जा सकता है, जैसे कि खेल में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, पैसों में, वगैरह वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात का जिक्र यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में और पड़ोसियों की नकल करने में और उनके ऐशो आराम की नकल करने में
बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पैसों की समस्या पैदा हो जाती है, वो उनका तरीका है, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर हम जब देखा देखी बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं, और तब हमें ज़रूरत होती है आईने की, जो हमें ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बेसिक रूल्स तो वही हैं, आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे काम करिए, ऐसे सोचिए, ऐसे बनिए कि पैसा आपका गुलाम हो, वो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए।